वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका पाइसिस या फिर मीन राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि इस दिसंबर के महीने में आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं। करियर के कार्ड से पहले कार्ड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, और है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, काफी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्टर्ब हो अभी के टाइम में, और दिसंबर के पूरे महीने यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा आपको एंग्जाइटी फील होगा। बहुत ज्यादा आपको लगेगा कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, जितना भी कोशिश कर लूँ मैं ठीक तरीके से काम को नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ये जो सोच है ना, उसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिविटी बढ़ रही है। जो भी परेशानी आ रही है आपकी तरफ, उसको लेकर आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मतलब जितना नेगेटिव हो नहीं रहा है, शायद आप उससे ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है वो, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। और एक चीज जो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जिंदगी से कुछ ऐसी चीजें चली जा रही है जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते हो। चाहे वो करियर के मामले में हो, या फिर आपके आप जिससे प्यार करते हो, या फिर ऐसे कोई इंसान अगर है आपकी जिंदगी में जो आपको छोड़कर जाना चाहते हैं, तो उसको जाने दीजिए। कहीं ना कहीं ये आपके लिए सही होगा, तभी यहाँ पे आप ग्रोथ करोगे। देखिए, ऐसी चीज, ऐसी एनर्जीज जो आपको सर्व नहीं कर रही है, वैसी चीज यहाँ पे ज्यादा देर तक टिकती नहीं। और ये जो साल था शनि का, सबको पता है। यहाँ पे देखिए, गलत चीज हमेशा ही छोड़कर चली जाती है। गलत चीजें हो, गलत काम हो, जो भी चीजें हो जो आपको सर्व नहीं करती, आपकी एनर्जी के साथ, आपकी अच्छाई के साथ काम नहीं करती, वो चीज हमेशा ही चली जाती है। तो कहीं ना कहीं वही जा रही है, तो उसका दुख आपके अंदर है। काफी फाइनेंशियल लॉसेस से आप गुजरे हो इस साल, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और फाइनेंशियल लॉस को यहाँ पे मतलब आप कह सकते हो कैलिब्रेट करने के लिए, काफी मतलब उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे आप बहुत ज्यादा काम करोगे इस महीने। यहाँ पे बहुत सारा आप कह सकते हो टीम वर्क आपका बहुत ज्यादा है। टीम के साथ काम करना, फैमिली के साथ जुड़ा हुआ काम करना। अगर कोई फैमिली बिजनेस भी है तो वहां पे भी आपको टीम बनाकर काम करना चाहिए। अकेले हर एक काम की जिम्मेदारी आप मत लीजिए। देखिए, काम आप इस महीने बहुत ज्यादा करोगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लॉस को रिकवरी में भरना है आपको, क्योंकि बहुत कुछ आपका लॉस हुआ है। और देखिए, सिर्फ यहाँ पे मैं पैसों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, आपकी मेंटल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो शांति थी वो कहीं ना कहीं भंग हुई है। इस वजह से भी आप यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंस्ड हो, बहुत ज्यादा मायूस मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे सातों कार्ड ले लिया है, एक कार्ड एक्स्ट्रा निकाल लिया है, तो यहाँ पे आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि मंथ की आखिर तक आते आते आपको जो अनफुलफिल्ड एक फीलिंग थी स्टार्टिंग में, वो कहीं ना कहीं गायब होने वाली है। देखिए, कुछ नई चीजें पाने के लिए, कुछ नई चीजें आपकी तरफ आने के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, एबंडेंस हो, अच्छी चीजें हो जो एक्चुअली मैनिफेस्ट होना चाहती है आपकी लाइफ में, तो कुछ खराब चीजें, कुछ ऐसी चीजें जो आपकी जरूरत नहीं है, उन चीजों को आपको छोड़ना होता है। तो वही यहाँ पे जा रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको माइंड को, अपने माइंड को थोड़ा सा मजबूत कर लीजिए। देखिए, काफी आप मजबूत हो, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादा ही यहाँ पे लॉजिकली इस महीने फंक्शन करोगे, अपने दिमाग से ज्यादा सोचोगे। उसको आप इस तरीके से मतलब शुरू कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और काफी हद तक यहाँ पे आप कोशिश करोगे अपने चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट करने की। लेकिन देखिए, फैमिली आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा इस महीने फैमिली आपको मदद करेंगे, तो यहाँ पे आपकी फैमिली की सपोर्ट बहुत जरूरी है। जितना फैमिली के साथ टाइम बिताओगे, जितना आप फैमिली के साथ यहाँ पे बातचीत करोगे, जितना फैमिली के साथ आप रहोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा इस महीने कहीं ना कहीं। और जो अपने लिए जो नेगेटिव थॉट्स है, चाहे वो कोई भी पर्सन आपको पहले कह कर गया हो, अगर आप अपने लिए नेगेटिव सोचोगे, गलत सोचोगे कि आप कैपेबल नहीं हो, आप अच्छी चीजें डिजर्व नहीं करते, या फिर आपके हाथ लगाते ही हर एक चीज खराब होने लगता है, ये जो सोच है ना, इस सोच से आपको परहेज रखनी है, इस सोच में नहीं डूबना है आपको। और काफी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छी तरीके से वर्क और लाइफ को बैलेंस करते हुए आगे निकल जाओगे। और यहाँ पे और एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि आपके लिए इस महीने के अंत तक यहाँ पे ऐसी कोई सरप्राइज आपको मिलने वाली है, या फिर इन्वेस्टमेंट आपने किया था, या फिर ऐसा कुछ है जो आपको लग रहा था कि लॉस है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी। इस 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड देखने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो आपको लग रहा था कि सब सब कुछ लॉस है, वो लॉस यहाँ पे रिकवर हो जाएगी। एक मतलब अचानक से कुछ ऐसा होगा, आपको समझ ही नहीं आएगी
तो यहाँ पे आपको, आप कह सकते हो कि वो रिकवर हो जाएगी। और काफ़ी हद तक यहाँ पे आपकी ये जो परेशानी है, ओवरबर्डन करना खुद को, ओवरवर्क करना खुद को, आप कह सकते हो अननेसेसरी प्रेशर में खुद ही डाल देना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको रोकना चाहिए इस महीने। ज्यादा प्रेशर डालने से अपने ऊपर या फिर ज्यादा अपने आप को पुश करने से आपकी हर एक रिजल्ट अलग नहीं हो जाएगी, या फिर आपकी ये जो आप कह सकते हो जो एंजाइटी है, जो वरी है, जो आप ओवर थिंक कर रहे हो, वो अलग नहीं हो जाएगी या फिर वो आसान नहीं हो जाएगी आपके लिए। तो यहाँ पे थोड़ा अपने ऊपर, अपने आप को पनिश करना आपको बंद करना है, अपने आप के लिए नेगेटिव सोचना आपको इस महीने बंद करना होगा। बाहर आप किसी भी तरीके से लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग बनकर डील करो, लेकिन अगर आप खुद को ही यहाँ पे हमेशा कोसते रहोगे, खुद को ही यहाँ पे पनिश करते रहोगे, तो किस तरीके से आपका जो ये स्ट्रेंथ है बना रहेगा। आप मतलब ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाओगे, या फिर ज्यादा आपको लगेगा कि हाँ मैं जो भी काम कर रही हूँ वो अच्छा नहीं हो रहा है। आप खुद का ही खुद क्रिटिसाइज कर लेते हो, जो यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है। इस महीने तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए अभी राहु और शनि ऑलमोस्ट आपके ग्रह के ऊपर है। शनि आएगा बाद में, लेकिन राहु तो है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अपने आप को लेकर आपको कंफ्यूजन होगा कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई खराबी है, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, ये वो है, वो ये है। ये जो तरीके की जो सोच है उससे आपको बचना चाहिए। इल्यूशन होगा आपके खुद के बारे में, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें लगेगी कि आप ठीक नहीं कर रहे हो। ये इल्यूशन से आपको बचना है, क्योंकि ये जो आप सोच रहे हो, जिस तरीके की सोच आप सोच रहे हो अभी इस महीने, वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि आपकी दिमाग की उपज है, वो एक्चुअल में नहीं है। तो यहाँ पे आपको वो पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए। अपनी हेल्थ की ध्यान रखिए ज्यादातर करके। यहाँ पे अगर आपको घूमने जाना है, किसी जगह पे जाके आपको खाना खाना है, या फिर किसी दोस्त के साथ आपको मिलना है, तो वो सब आप कर लीजिए। सबसे अच्छा होगा अगर आप अपनी फैमिली के साथ हर एक बात को यहाँ पे शेयर कीजिए। फैमिली के साथ बैठकर यहाँ पे ज्यादा समय बिताइए, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए अभी देखते हैं लव के कार्ड्स। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे साथ पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और अपने लिए पेड रीडिंग बुक करिए, और वहाँ पे सारे लिंक्स दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली पेड रीडिंग बुक करिए लिंक में जाकर। तो चलिए लव के लिए कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे पहला कार्ड है चैरियट, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल्स, और है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके ये जो पर्सन है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, वो काफी यहाँ पे इंट्यूटिव है और आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे ज्यादा बेहतर करियर में कर रहे हैं, इस वजह से भी वो यहाँ पे आपकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन ज्यादातर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपकी भी एनर्जी को काफी हद तक ये दर्शा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे फैमिली को लेकर काम मतलब ज्यादा ही इन्वॉल्व हैं। और काफी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन एक साथ काम करते थे, लेकिन अभी नहीं कर रहे हो। अभी आपके पर्सन किसी अलग जगह पे काम कर रहे हैं, या फिर उन्होंने शायद नौकरी बदल दी है, ऐसा कुछ है, या फिर कुछ अलग से शुरू किया है उन्होंने अपने लिए। तो यहाँ पे वो काफी ग्रोथ यहाँ पे देख पा रहे हैं अपने काम को लेकर भी। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा बिजी है, और यहाँ पे उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आएगा लगभग 10 तारीख के बाद। यहाँ पे कम्युनिकेशन मैं देख पा रही हूँ 10 से 12 के बीच में, 19 के बीच में यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा। 10 से 19 के बीच में कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ज्यादा मतलब इमोशनल नहीं होकर लॉजिकली बात करोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको मदद कर सकती है आपकी काम में, ये वो भी चीजें यहाँ पे आपको बताएंगी, और प्यार के बारे में तो जरूर बताएंगी। और काफी हद तक उन्होंने जो आपको छोड़ा है, या फिर आप दोनों के बीच में ये जो सेपरेशन हुआ है, ज्यादातर हुआ है कि दोनों ने ही बात करनी एक टाइम के बाद बंद कर दिया है। ऐसा आप दोनों के साथ हुआ है। आप सोच रहे हो कुछ गलत हो गया आपके साथ, आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो यहाँ पे। तो दोनों ही एक दूसरे को लेकर गलत सोच रहे थे। यहाँ पे दोनों ही क्लैरिटी दोगे एक दूसरे की कि क्यों अलग हुए हैं, या फिर क्यों बातचीत पूरी तरीके से बंद है। तो वही चीजें, वही बातें यहाँ पे करोगे आप लोग। और काफी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी दिल और दिमाग आपके ऊपर टिका हुआ है, और काफी चाहते हैं आपको फैमिली की तरह ट्रीट करना। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आप अभी इस समय पे बहुत ज्यादा लॉजिकल हो। जैसे मैंने कहा कि ज्यादा लॉजिकल होने की वजह से भी यहाँ पे अगर वो कोई सही बात भी कहें तो आप उसे थोड़ा सा गलत समझ लोगे, क्योंकि आपकी खुद की इनसिक्योरिटीज, आप बहुत ज्यादा खुद के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, और बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर अपने ऊपर ले रखा है जिसकी कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिलैक्स रहनी चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे उनको अपनी बातें बोलने की जगह देनी चाहिए। ठीक है, तो ये पर्सन कैंसर राशि के हो सकते हैं, कर्क राशि, और इसके अलावा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ मकर राशि हो सकती है इस पर्सन की, या फिर धनु राशि, मिथुन राशि। ये 4 राशियां बहुत प्रोमिनेंट है, ये यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पे वृषभ राशि की एनर्जी भी है, वृषभ राशि भी है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं और क्या है आपकी एनर्जीज में। पहला कार्ड है नो नथिंगनेस, ओके, कॉम्प्रोमाइज, द रेबल, क्रिएटिविटी, ओके, पोस्टपोनमेंट, स्किज़ोफ्रेनिया, कंडीशनिंग। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो आपके जो पर्सन है, ये मुझे ज्यादा मैस्कुलिन नहीं फेमिनिन एनर्जी में लग रहे हैं। आप ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में हो, बहुत ज्यादा परेशान हो, और काफी हद तक यहाँ पे हम डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी देख सकते हैं, क्योंकि एम्परर और एम्प्रेस दोनों ही यहाँ पे है मौजूद, और यहाँ पे आप दोनों की अवेकनिंग चल रही है। इसी वजह से यहाँ पे आप दोनों को तैयार किया जा रहा है। देखिए आपके पर्सन की जो सोच है वो काफी सही है, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि थोड़ा सा रिलैक्स्ड वे में भी वो है, आपसे ज्यादा वो रिलैक्स्ड है। आप लॉजिकल हो, लेकिन हाँ आपके अंदर प्यार है, आप देना चाहते हो, बोलना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आप नहीं बोल पा रहे हो। जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। अपने आप को प्रेशराइज करना आपको बंद करना होगा, पास्ट की चीजों को लेकर अपने आप को कंपेयर करना बंद करना होगा। हर एक चीजों में यहाँ पे आपको ये सोचना बंद करना होगा कि मेरे लिए सब कुछ गलत होगा। ये जो सोच है ना, ये और भी गलत चीजों को ब्रिंग कर रही है आपकी दरमियान। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी को बैलेंस करना होगा, ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं होना है, ज्यादा मैस्कुलिन नहीं होना है, ज्यादा फेमिनिन नहीं होना है। दोनों चीजों को बैलेंस करनी है। जितना आप बैलेंस्ड वे में जाओगे, मतलब कुछ भी हो, आपकी एक्सप्रेशन या फिर आप कह सकते हो कि आपकी इमोशंस बैलेंस्ड रहे, तभी यहाँ पे आपकी करियर में भी जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो ठीक हो जाएगी। और काफी हद तक यहाँ पे जो मैं कह रही थी कि ये आपकी दिमाग की उपज है, तो यहाँ पे आपकी दिमाग को आपको शांत कर लेनी चाहिए। बस इतना ही कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए आपके पास काफी विजडम है, आपके पास काफी नॉलेज है, किस तरीके से हर एक चीजों को हैंडल करना है वो यहाँ पे आपको मालूम है, लेकिन आप अपने आप को ही कोस रहे हो, अपने आप के बारे में बुरा भला सोच रहे हो, जो आपको नहीं सोचनी चाहिए। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस महीने कहीं ना कहीं आपको करियर और इन प्यार के बीच में एक चूज करना होगा, या फिर आप करियर रख सकते हो, या फिर आप प्यार को रख सकते हो। यहाँ पे ये एक्चुअली ये भी आपने ही सोचा है, कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करना चाहते हो दोनों तरफ ही, मतलब करियर में भी आगे बढ़ना चाहते हो और प्यार को भी आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन दोनों को एक साथ आपको लग रहा है कि दोनों को एक साथ आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे आप डिसीजन लेने वाले हो, किसको ज्यादा प्रायोरिटी आप देना चाहोगे। कहीं ना कहीं ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, या फिर आप लेने के बारे में सोच रहे हो इस महीने। तो चलिए अभी देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या करना चाहिए आपको। पहला है लाफ्टर, यस, फिर है होप, सीकिंग गुड। देखिए कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि ये जो पर्सन है, जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, द हाई प्रिस्टेस, जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है, मेल हो फीमेल हो, कोई भी जेंडर यहाँ पे मैटर नहीं करता, उनके उनके पास से अगर आपको कोई हेल्प मिल सकता है काम के मामले में, तो यहाँ पे आपको हेल्प मांग लेनी चाहिए, ऐसा लग रहा है। और काफी हद तक देखिए जो भी चीज है, जितना भी आपके पास है, उसको उसके भीतर यहाँ पे आपको अच्छा ही चीजें देखनी चाहिए, अच्छी चीजें खोजनी चाहिए। कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहते हैं थोड़ा सा सीरियस एनर्जी से बाहर निकलिए, थोड़ा सा अपने साथ खुश रहने की कोशिश कीजिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए, अपने लिए होप करिए कि हाँ सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। आखिर में सब कुछ अच्छा ही होता है, अंत में सब कुछ अच्छा होता है। अगर अंत अच्छी नहीं हो तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। शाहरुख खान वाला डायलॉग मुझे याद करवाना पड़ेगा आपको, ऐसा लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि होप मत खोना, होप करने से सब कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ यहाँ पे आप कह सकते हो चेंज हो सकता है, तो होप मत छोड़ना इतनी जल्दी। फिर है यहाँ पे सोल, द बॉडी, मशरूम्स, हेड हॉक, बुक, बिलोंगिंग। देखिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स बोल रहे हैं आप जो ये एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो वो अभी आपके सामने दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बैकग्राउंड में काम चल रहा है, यूनिवर्स पीछे आपके लिए काम कर रहे हैं। और उसके वजह से कहीं ना कहीं आपकी बॉडी और आपकी सोल दोनों जगह पे यहाँ पे आप कह सकते हो बहुत ज्यादा जल्दी थक जा रहे हो, बहुत जल्दी आपको ड्रेन्ड आउट फील हो रहा है, आपकी हार्ट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ से सब कुछ निकलता चला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, लेकिन अंदर से ग्रोथ हो रहा है। आपकी सोल को आप कह सकते हो कि सोल को ठीक किया जा रहा है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ लाया जा रहा है, आपकी बॉडी को तैयार किया जा रहा है ताकि वो इस डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी को समझ पाए।
ये जो फेज है ना, ये एक्चुअली आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज है डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए। यहाँ पे आपको डिस्टॉर्टेड से डिवाइन बनाने की प्रोसेस चल रही है, तो उस प्रोसेस को एक्सेप्ट कीजिए। जितना आप उससे भागोगे उतना ही ये आपके लिए कठिन हो जाएगा, तो प्लीज प्लीज इसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। फिर है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, आपका ही कार्ड निकला है। फिर है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, इंस्टेड ऑफ प्रेइंग फॉर एन आउटकम आई प्रे फॉर द हाइस्ट गुड फॉर ऑल, my fearless freedom lights up the world. Thank you universe for helping me see beyond the limits of fear. Thank you for expanding my perception, so what can I see what is of the highest good. देखिए कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप मेडिटेट करो, आप अपने बारे में सोचो कि कहाँ आपने गलतियां की है, उसको सुधारो, उसके ऊपर काम करो। जो आपके हाथ में है, जो आपके हाथ में नहीं है, उसको लेकर यहाँ पे जितना कम सोचोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और जो आपके लिए अच्छा है, सबसे अच्छा है, वही चीज यहाँ पे होगा। तो उसको लेकर यहाँ पे बैठे मत रहो, उसको लेकर बार बार यही मत कहो कि ये मेरे साथ गलत हुआ है, वो गलत हुआ है। जो गलत हुआ है वो हो चुका है, जो अभी तक नहीं हुआ है उसके ऊपर आपको सोचना है। उस वो अच्छी चीजें हो, वो आपके साथ बेहतर हो, उसके लिए आपको पॉजिटिव सोचना है। नेगेटिव सोचना आपको बंद करना ही होगा कहीं ना कहीं। जितना नेगेटिव सोचोगे, जितना अपने वो सब बदलाव से डरोगे, जितना लॉस से डरोगे, हर एक फेलियर से डरोगे, उतना ही आपके लिए वही चीजें मैनिफेस्ट होगा। जिससे आप डरते हो वही आपके पीछे आता है। तो ये रहा आप लोग के लिए रीडिंग गाइस। तो अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया है और आपके साथ रेजोनेट किया है ये रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और पेड रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके बुक कर सकते हैं पेड रीडिंग। और चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग के लिए।